अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों। आज इतवार था। मैं किसी के फ़ोन के इंतज़ार में दिन भर रह गया साथियों। और इतवार में कोई मिल भी नहीं पाता है साथियों। इस कारण जो है आज हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, क्योंकि काफ़ी रात में साथियों तबीयत नहीं ठीक थी। इसलिए जो है दिन में काफ़ी देर तक लेटे रहे और उस फ़ोन का इंतज़ार करते रहे साथियों। और बुखार भी चढ़ गया था साथियों, क्योंकि ठंडी हो सकता है आप लोगों को घर पर महसूस होती हो, ऐसे ही यहाँ पर भी ठंडी है साथियों। और साथियों, मैं आज एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जैसे झारखंड में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने मिल करके, सभी लोगों ने मिल करके जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी। और वहाँ के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को जो है झारखंड की सरकार ने जो है नियमित करने का जो प्रस्ताव पारित किया था, कैबिनेट में बताया गया था उनको साथियों। उसी क्रम में ये 4 जनवरी 2025 को एक लेटर जारी हुआ है। और उसमें जितने भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं झारखंड के, उसमें उसकी डिटेल मांगी गई है, क्योंकि वो अब नियमित हो चुके हैं, वो परमानेंट हो चुके हैं। क्योंकि साथियों वहाँ पर कोई किसी का कोई टांग खींचने वाला नहीं था, और जो संघर्ष कर रहा था उसका सब साथ देने वाले थे। यहाँ पर संघर्ष करने वालों की टांग खींचने वाले हैं और तरह तरह की बातें करने वाले हैं और घरों पर पड़े रहने वाले हैं। वहाँ पे जो हमारे भाई हैं, एक उनसे बराबर बात होती है, तारिक जमील साहब, उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि बाबा अब क्लियर हो गया है और शासनादेश भी जारी हो गया है और 4 तारीख को लेटर जारी हुआ है कि हम लोगों का जो कितनी संख्या, कितनी तादाद है, वो भारत सरकार के द्वारा पूर्ण तरीके से राज्य सरकार से योजना चलाने की जो मंजूरी दी गई थी उसको राज्य सरकार ने मान लिया है और हम लोगों की डिटेल मांगी गई है। अब हम लोगों का 4 तारीख को जो लेटर जारी हुआ है उसमें डिटेल मांगने के बाद में हम लोगों का पैसा भुगतान जो सरकार पूरी 100% 100% राज्य सरकार से करेगी और नियमित करेगी। हम लोगों को नियमित कर दिया है और अब राज्य सरकार हम लोगों का बजट जो भी है वो जारी करेगी। साथियों, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद में झारखंड के साथियों को 4 जनवरी 2025 को पूरी तरीके से समझ लीजिए जीत मिल गई है और उनकी डिटेल मांगी गई है, क्योंकि उनको पैसा का भुगतान होना है। साथियों, यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग टांग खींचने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संगठन हैं और वो अपने अपने मदरसे चलाते हैं और वो संघर्ष करने वालों का इसलिए टांग खींचते हैं कि उनकी नेतागिरी चली जाएगी। उनके मदरसों का जब कोई कार्य लखनऊ से या कहीं से होगा वो तो कैसे जाएंगे, इसलिए वो अपना नेतागिरी चमकाने के चक्कर में जो है संघर्ष करने वालों की हमेशा टांग खींचा और 8 सालों से अपने घरों पर बैठे रहे। वक्त ज़रूरत पे सेल्फी दिखला दिया और सेल्फी में गायब हो गए। और कुछ ऐसे उनके अनुयायी हैं, मानने वाले अन्य भक्त हैं, जो बराबर जो है उस संघर्षों का, धरनों का, आंदोलनों का उन लोगों ने जो है विरोध किया। आज क्या है, आज वो कहाँ छिप गए कायर लोग जो कहते थे संघ, धरना प्रदर्शन और जो है आंदोलनों से कुछ नहीं होता है। आज ये क्यों शिक्षा मित्रों का जो है मानदेय बढ़ने जा रहा है, आज क्यों शिक्षा मित्रों को जो है ट्रांसफर नीति का, महिलाओं को ट्रांसफर का और जो है शिक्षकों को जो है उनको पैसा मिलने लगभग 20,000 रुपये, 17,000 से 20,000 रुपये तक सरकार करने जा रही है, मान के चलिए कर दी है। बहुत सारे जो मानदेय पे थे उनका काम होने जा रहा है। क्या हुआ साथियों, हमारे बहुत सारे साथी कोर्ट चले गए। 2 जिले के कुछ खासे ही लोग चले गए थे जिले कोर्ट, और उसके बाद में वहां पर उस केस को पेंडिंग में डाल दिया। भला हो उन शिक्षकों का जो अलग से उसमें घुस गए थे, अलग से उसमें अपनी पिटीशन दाखिल की थी, अलग से उन्होंने अपील किया था उसमें घुस के, वरना 2 बड़े जो कद्दावर लोगों ने किया था उसको तो झोले में फेंक के फेंकवाने के फिराक में थे। 50 लाख रुपए कमा लिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से और उस केस को जो झोले में डलवा के फिर कूड़ेदान में फेंकवाने वाले थे। मगर उसमें कुछ लोग अलग से भी उसमें शामिल हो गए साथियों, और उन लोगों ने बार बार कोशिश की। आज उस कोर्ट केस में भी जो है जनहित याचिका हो गई वो, अब वो उसको जो फायदा मिलेगा सबको मिलेगा। आज भी हमने देखने को मिला, हमें कहीं से फोन आया कि बाबा जो है कोर्ट के नाम पे आज भी जो है आपके लोग जो है आपके लोगों से लोग प्रचार करवा रहे हैं। तो देखिए, उन लोगों ने जो है पूरी तैयारी कर ली थी, कोर्ट के नाम पर लूट लिया था 2550 लाख रुपए, और जो है उन लोगों ने उस केस को जो है फेंक दिया था और फोटो एडिट करके डालते थे कि मैं फला लखनऊ में हूँ, फला हाईकोर्ट लखनऊ में हूँ, फला हाईकोर्ट इलाहाबाद में हूँ। क्या हुआ, फोटो एडिट करके डालना पड़ता है साथियों।
वो क्या हुआ, 2-2 हजार 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए लोगों से ले लिए थे, आज फिर वो चंदा मांग रहे हैं। ये साथियों केवल चंदा मांग मांग को आपको लूटेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ये तो भला उन शिक्षकों का जो उस कोर्ट केस में शामिल हो गए थे, वरना एक तो एक जिले का आदमी है, वो तो केवल जो है केस करता है, उसके बाद में जो है विभागीय लोगों से और जो है मदरसा जो मदरसे के जो एड मदरसे उन लोगों से उनसे मारडोली करता है। क्या हुआ, उसने हिफ्ज का कोर्स खत्म करवा दिया, उसी की वजह से आज जो है कामिल फाजिल का खत्म हो गया। तो साथियों इन कोर्ट वालों ने हम लोगों का बड़ा नुकसान किया है, वरना हम लोग पूरी जीत के मुहाने पे थे, हम लोगों को जीत हासिल हो चुकी थी। मगर एक बात यकीन रखना, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हमें अल्लाह भगवान ईश्वर पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग विजय होंगे, जय होंगे, जय होगी, जय जयकार होगी। और इन लोग जो अपने घरों में आज दुब के बैठे 8 सालों से केवल सेल्फी फोटो में शॉर्टकट का रास्ता कोर्ट वाला अपना लिया था, 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपये वसूल लिए, उसके बाद में भी वो केस जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। वो तो उसमें कुछ लोग शामिल हुए, कहना तो नहीं चाहते थे, उसमें कुछ हमारे लोग भी शामिल हैं साथियों। मगर आज बता रहे हैं, जिन लोगों ने हमसे मशवरा किया था, हमको ये सब बताया कि उन लोगों ने जो है केस से खिलवाड़ किया, उन लोगों ने और पैसा ले लेकर बैठ गए हैं। बाबा क्या होना चाहिए? हमने कहा कि देखिए हमारा कोई नाम मत लीजिए, ना उसमें मैं शामिल हूं, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग उसमें शामिल होइए। और उन लोग बराबर हमसे मशवरा लेते रहे, बराबर हमसे मशवरा लेते रहे। इसी कारण हम कहा करते थे कि जब कोई कोर्ट केस में फैसला आएगा तो वो कोई केवल जो है चंद लोगों को ही नहीं दिया जाएगा, वो सभी लोगों को दिया जाएगा। और एकता टीम की रणनीति वो कामयाब हुई, चालाक नीति कामयाब हुई, वरना दो लोगों ने ऐसा जो है कोर्ट के नाम पे वसूली की और उस केस को जो है क्या कहते हैं कूड़ेदान में फेंकवाने की पूरी तैयारी कर दी थी। क्योंकि 25-50 लाख रुपए और न जाने कितने लाख रुपए वसूल लिए थे इन लोगों ने, और जो है क्या कहते हैं उस केस को कूड़ेदान में फेंकवाने की पूरी कोशिश और पूरी जतन कर दिया था कि नए सिरे से फिर लोगों से कहेंगे ये करो, वो करो, ये करो। साथियों उसमें एकता टीम वालों ने इन लोगों का जीना खराब कर दिया, जीना दुश्वार कर दिया, इन लोगों का भांडा फोड़ दिया। आज वो कोर्ट के जनहित हो गया। साथियों सबको लाभ मिलेगा उसमें जब फैसला आएगा। सभी डिस्पैच सब एक साथ में आ गए हैं केस, जितने भी केस थे। इसलिए साथियों किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस केस में हमारे लोग भी लगे हुए हैं, जिन लोगों ने अलग से किया है। और आज ये जो जनहित याचिका बन गई है, वो जनहित याचिका केवल एकता टीम के कारण हुई है, एकता टीम के लोग उसमें शामिल हैं। जरूरत पड़ेगी साथियों, बहुत दिन पहले हमने बताया भी था आप लोगों को कि हमारे फला फला जिले के फला फला लोग कोर्ट गए थे और केस लाए हुए हैं, और ऐसी सी बात है। उन लोगों को हमने दोबारा भिजवा दिया था साथियों। कई जिले के हमारे साथ में हैं, उनकी हमारे पास सबूत है, हमारे पास एविडेंस है साथियों। जरूरत पड़ी आप लोगों को दिखलाएंगे। मगर इन लोगों का भांडा फोड़वा दिया। मगर जो है एक जिले के आदमी ने जो है इस योजना को, इस मदरसा बोर्ड ही को भंग करवा दिया था। उसने सब कुछ खत्म करवा दिया था साथियों। क्या हुआ? वो कामयाब हुआ, वो इंसान कामयाब हुआ। आज वो भी लूट रहा है और एक और लूट रहा है। ये दोनों लोग लूटने के, दोनों लोगों ने मानवरी कर ली थी, आपस में मशवरा कर लिया था कि 25-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए इससे सब लोगों ने कमा लिया है। अब इस केस को जो है डम करवा दो, वरना जो हमारे मदरसे चल रहे हैं उस पर ही सरकार जो आफत करेगी। साथियों इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि केस जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए और झोले में रख के उसको फेंक दिया जाए किसी कूड़ेदान में। मगर एकता टीम वालों ने चुपके से जो अपने साथियों को लगा करके इन लोगों का मनसूबा बेकार कर दिया। मगर इस बीच साथियों इन लोगों ने बहुत चालाकियां खेली। मिलजुट के ये लोग केस करते हैं पैसा लूटने के लिए शिक्षकों से, उसके बाद में और लोगों से जिनके ऊपर आफत आती है उनसे ये मारडौली करते हैं। ऐसे ही हिफ्ज वाला कोर्स एक इंसान के, ये दो इंसान में से एक इंसान के कारण सबसे पहले जो राठौर वाला केस था उसमें वो शामिल था, उसने एविडेंस सबको उसको दिया था, उससे हिफ्ज वाला खत्म हो गया साथियों। कामिल फाजिल खत्म हो गया, यहाँ तक कि मदरसा बोर्ड खत्म हो गया था। वो तो जो है सक्रियता दिखाते हुए मदरसा के नेताओं ने और जो है सभी शिक्षकों ने जो है पूरी तरीके से तन मन धन से लग करके इस काम को करवा लिया। क्योंकि साथियों उनका पैसा आता था, उनको जो है अच्छी सी खासी उनकी तनख्वाह है और बराबर वो परमानेंट है, एडिट के हैं। उन लोगों ने पूरी ताकत लगा करके इस मदरसा बोर्ड को बचाया, मगर कामिल फाजिल चला गया। केवल ये मदरसा आधुनिकीकरण के जो नेता बनते हैं गली मोहल्ले के, ये गली मोहल्ले के नेता बनते हैं, उनके कारण आज ये सब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों पर आफत आई थी।
मदरसा बोर्ड पे आफत आई थी, कामिल फाजिल पे आफत आई, और जो है हिफ्ज का कोर्स ख़त्म हो गया। क्या होगा जिनका कोर्स ख़त्म हुआ या कामिल फाजिल वाला ख़त्म हुआ, जो बेचारे हाफिज वाले या जो भी आगे नहीं होंगे, जो होने वाले थे, तमाम लोगों ने देनी लेनी की थी, तमाम लोग उसमें कोर्स किया था कि हम होंगे, क्या होगा? ये लोग बद्दुआ ऐसी पाएंगे, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, इनकी औलादें आबाद नहीं होंगी, इनकी औलादें साथ गंजी पैदा होंगी। साथियों, इन लोगों ने मदरसा मुसलमान के नाम पे, इन लोगों ने मुसलमान के नाम पे लोग धब्बा है। दो लोगों ने जो है ढिंडोरा पीट दिया कोर्ट का। ये दोनों लोग आपस में मिल करके उस केस को जो है पेंडिंग करवा के उसको फेंकवाने आ रहे थे, और जो जब देखो तब 1-2-3 फुट इधर उधर का खींच लेते हैं। और साथियों, उसमें क्या कहते हैं, अभी एक नेताजी जो है एडिटिंग करके फ़ोटो डाल दिए, बताया मैं इलाहाबाद कोर्ट में हूँ। साथियों, एडिटिंग किया हुआ फ़ोटो सब लोगों ने पकड़ लिया। ये तो साथियों, मैं उन एकता टीम के साथियों को जो एकता टीम के मानने वाले हैं और एकता टीम से लगाव रखते हैं, उन लोगों ने केस किया और इन लोगों का भांडा फूटा और वो केस लिस्टेड हुआ साथियों। और लोग झूठ बोल रहे थे कि मैंने करवा दिया, ये करवा दिया। ये कहाँ गया 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जो वसूला गया है? आज फिर लोगों को बेवकूफ़ मूर्ख बना रहे हो 100-100, 200, 500 रुपये मांग करके कि हम तुम्हारे लिए ये काम कर रहे हैं। साथियों, करोड़ों रुपये इसमें वसूला गया है, और करोड़ों रुपया वसूला गया है। अगर कोई ईमानदारी से लड़का उसका सहयोग करिए, मैं उसके मतलब विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो ईमानदारी से लड़का लड़े उसका भी सहयोग करिए। मगर ये दो लोगों ने बहुत बदनाम कर दिया, बहुत बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने अंदरूनी तौर से मिल करके जो लिस्ट को, इस केस को जो है बंडल में फेंकवाने वाले थे, और जो है ये तो कहो अलग से मिल करके सब चले गए। खैर, ये सब बात अब आगे की बात करते हैं। बहुत सारे यही लुटेरे टाइप के नेता लोग जो कई मदरसा अपना खोले हुए हैं, कहते हैं कि जो है संगठन धरने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आज शिक्षा मित्रों का आंदोलन क्यों कामयाब हुआ? आज शिक्षा मित्र क्यों कामयाब हुए? आज अनुदेशक वाले क्यों कामयाब होने जा रहे हैं? साथियों, इन लुखों के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग जो है हम लोगों को बर्बाद कर दिए हैं, आज अपने घरों में पड़े हुए हैं। आज एकता टीम लखनऊ की सरजमीन पे बराबर कूदी फांदी भाग रही है कि कहीं ना कहीं से हम लोगों का भला हो जाए। आज सब अपने नरम गरम बिस्तरों में पड़े हुए हैं। जिस दिन जरा से भी इस योजना में सुगबुगाहट आएगी, जरा से भी कुछ जो है ऐलान या कुछ भी ऐसा होने वाला होगा, तो ये सब बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा, सदरी कुर्ता पैजामा, खद्दड़, ये सब झाड़ के आ जाएंगे और एक सेल्फी नेता से शुरू हो जाएगी। बताएंगे हमने करवा दिया हमने। जिस तरीके से जो है सन 2021-22 के बाद में 22-23 में ये लोग वो भिजवा रहे थे, क्या कहते हैं कि 21 वहाँ से केंद्रांश, आज तक वो लदा ही आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। साथियों, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी मैंने आप लोगों से फिर बता दिया, ये मेरी लड़ाई अब नहीं रह गई है। मेरे जब तक हिम्मत है, जब तक मेरी आर्थिक स्थिति सही है, जब तक मैं लड़ सकता हूँ, तब तक मेरी कोशिश है। मैं उन हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक जो इस संसार से जा चुके हैं, उनकी बीवी बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। साथियों, बहुत लोगों ने तोड़ने फोड़ने की कोशिश की मेरे साथियों को, मुझे, मगर कोई नहीं तोड़ पाया, क्योंकि दुआ में बड़ी ताकत होती है, दुआ में बड़ी शक्ति होती है। दुआ से बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े पाप, बड़ी बड़ी बलाएं कट जाती हैं। मुझे उन सब लोगों का दुआ है, उन लोगों की दुआएं हमारे साथ में है। और मुझे झारखंड के शिक्षकों को मैं अपने एकता टीम की तरफ से बधाई देता हूँ कि आप लोगों को जल्द ही आप लोगों को नियमित का पैसा मिलेगा। जो लेटर हमारे पास जारी हुआ है, मैं इस वीडियो पर भी लगाऊंगा, आप लोग देख लेना। और भी बहुत सारे उसमें के आदेश है, बहुत कुछ है हमारे पास साथियों। जियो है, जिसके बिना पर मैं यहाँ पर भी मांग कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने में बराबर लगा हूँ, इसलिए आज कई दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। और कई नेताओं से मिलने के लिए, बराबर सत्ता पक्ष के लोगों से मिलने के लिए लगा हूँ। जब तक कि विपक्ष का काम था, विपक्ष के पास भी गए, विपक्ष से विधानसभा में, विधान परिषद में, पार्लियामेंट में, जहाँ भी उठाना हुआ उठवाते रहे साथियों। अब सत्ता पक्ष के लोगों के भी लगे हुए हैं, क्योंकि जो हलचलें, ये जो हमने पहले ही बताया था, ये 3 महीने बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि जो कुछ भी होना है आपको अप्रैल के ही सत्र से सब कुछ लागू होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर लड़ाई फिर लंबी हो जाएगी साथियों। ऐसा नहीं कि लड़ाई बंद कर दी जाएगी या हम नहीं लड़ेंगे, लड़ाई लंबी हो जाएगी। मगर साथियों, ना आपका जो है किसी प्रकार से लाइक, ना कमेंट, ना किसी आर्थिक सहयोग, ना किसी जो है क्या कहते हैं, किसी फ़ोन से बस बाबा फोटो डाले थे, मंत्री जी क्या बोले, कुछ आश्वासन दिए
कुछ क्या किए। देखिए आश्वासन से किए, ये लोकतंत्र है, यहाँ मंडियों का काम होता है, यहाँ अधिकार जो है देते नहीं, अधिकार को छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है संवैधानिक तरीके से। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, अगर अपने अधिकारों को लेना है, आप लोगों को जागरूक होना है, आइए हमारे साथ 1000 मदरसा आधुनिक शिक्षक, कल हम विधानसभा का घेराव करते हैं। और जब तक जो है हमारी हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो नहीं जाती है, और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को नियमित करने का जो है प्रस्ताव पास नहीं करवा देते हैं, हमको पूरी तरीके से सहमत नहीं कर देते हैं, कि जो है संतुष्ट नहीं कर देते हैं कि हम लोग का आपको अभी काम करेंगे, तो तब तक के वहाँ हटेंगे नहीं। है जो माई का लाल आ जाए 1000 मदरसा आधुनिक शिक्षक, मैं 22,000 मदरसा आधुनिक शिक्षकों में चयन करता हूँ, मात्र 1000 मदरसा आधुनिक शिक्षक। अगर जो मर्द के बच्चे हो तो आ जाओ हमारे साथ में, विधानसभा का कल घेराव करते हैं। और इसी में कल करते हैं या भी जब भी बताओ 2-4-5 दिन में विधानसभा का घेराव करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को काम करेंगे। आप लोग जो है क्या कहते हैं, अपनी समस्याओं को लोगों तक पहुँचा नहीं पाए। यही शिक्षा मित्र है कि पूरा यूको गार्डन भर जाता था, यही जो है अनुदेशक है कि पूरा यूको गार्डन भरता जाता। हमारी लोगों की जब बारी आती थी तो यही लुखे नेता लोग जो है हम लोगों को बताते थे इको गार्डन में क्या होगा, संघर्ष से कुछ क्या होगा, संघर्ष से कुछ नहीं होने वाला। देखिए संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इंशाअल्लाह ताला हम भी जीतेंगे, आज नहीं तो कल जीतेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं जानता हूं मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, भगवान बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है। मेरे पर आप लोग जब फ़ोन करते होंगे तो इसमें एक टून बजता होगा, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। समझ गए साथियों, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इसलिए खुदा कब नजर इनायत कर दे अपने बंदों पर, कोई देख के नहीं आया है, क्योंकि इस योजना में बहुत गरीब, बहुत मिस्कीन, बहुत गुरबा लोग हैं। बहुत लोगों की दुआएं हैं, कोई तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, कोई जो है फजर की नमाज में दुआ करता है, कोई नफिल नमाज पढ़ता है, कोई हाजत की नमाज पढ़ता है, कोई हमारा हिंदू साचिक हवन करता है, कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी कोई जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई हमारा मुसलमान साथी देवा शरीफ जाता है, कोई अजमेर शरीफ जाता है। कैसे नहीं मुरादें पूरी होंगी? मुरादें पूरी होंगी। दुआ में वो असर होती है जो कयामत को भी पलट सकती है साथियों। कयामत क्या, आदमी का एक्सीडेंट हो गया उसके लिए कयामत है, किरण मार दिया उसके लिए कयामत है, लड़के मर गया कयामत है, नाव उसकी पलट गई कयामत है। इसलिए बला, जो भी बलाएं होती हैं दुआएं समाप्त कर देती है और दुआएं आपको जीत दिला देती हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मेरे साथियों, अभी एकता टीम को आप लोग समझ लो। जिस दिन मेरी हिम्मत टूटी और जिस दिन मैं आप लोगों से क्या कहते हैं, आप लोगों की तरफ से हमारा रुझान हटा, उस दिन साथियों केवल सेल्फी में, केवल कोर्ट कचहरी के नाम से आप लोगों को लूटा जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, कोर्ट का नाम आ गया है साथियों, जनहित याचिका हो गई है। इसमें अब जब फैसला होगा तो सभी का फैसला होगा, सब लोगों का उसमें फायदा मिलेगा। और ये लोग 100, 200, 500 मांग के कोर्ट वाले केवल आप लोग को ये दिखलाना चाहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भिखारी हूँ, मैंने जो भी आपका पैसा लूटा था वो पैसा लगा दिया हूँ, ताकि आप लोग उनसे कुछ सवाल जवाब न कर पाए। साथियों लाखों करोड़ों रुपए वसूल लिए कोर्ट वालों ने, केवल आप लोगों को मूर्ख और बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जो है ताकि 100-200 मांगते रहें, ताकि लोगों को लगे कि इनके पास पैसे नहीं है और ये लोग जो है परेशान हाल है, सब पैसा लग गया कोर्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। 2550 लाख रुपया किसी कोर्ट में नहीं लगा है, करोड़ों रुपया किसी कोर्ट में नहीं लगा है। ये सब लोग खा पी के डकार गए हैं और केवल आप लोगों को मूर्ख और बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे लोगों से जागरूक होगा, सतर्क होना पड़ेगा आपको। आप लोगों को जब भी कामयाबी मिलेगी, मैं नहीं कहता हूं कोर्ट के माध्यम से नहीं मिलेगी, मिलेगी। जो ईमानदारी से लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसको जरूर मिलेगी। एकता टीम के लोग भी उसमें शामिल हैं, एकता टीम के मानने वाले भी उसमें शामिल हैं। वक्त आने पर उनका नाम भी शो किया जाएगा साथियों। दूसरी बात साथियों, जो लोग वहाँ गए हैं उनका कागज भी, एविडेंस भी हमारे पास है। वक्त ज़रूरत पे वो ज़रूरत पड़ी तो हम दिखलाया जाएगा कि कौन आदमी था, कौन उसमें शामिल कराया गया था, कौन ये डिब्बे में फेंकने वाला केस को बाहर निकलवा के जनहित याचिका करवा दिया साथियों। इसलिए इन लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें साथियों। इंशाअल्लाह ताला हम लोग लड़ेंगे। आप लोग दुआ की दरख्वास्त है कि एकता टीम को आप लोग साथ दीजिए। जैसे झारखंड में और अन्य राज्यों में सरकारों ने नियमित किया मदरसा आधुनिक शिक्षकों को, इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला मदरसा आधुनिक शिक्षकों को उत्तर प्रदेश में भी नियमित किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसा नहीं है, माननीय योगी जी एकदम निष्ठुर आदमी, निष्ठुर है, ऐसा नहीं है। उनके भी सीने में दर्द है, भले ही कुछ भी हो, कैसी भी कोई रिपोर्ट देता हो,
साथियों बस दुआ में याद रखना और एकता टीम का साथ दीजिए तन मन से धन से जिससे जो भी हो सके। मैं किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस सबसे ज़्यादा अगर किसी से मैं दरखास्त कर रहा हूँ और कुछ मांग रहा हूँ किसी से, बस सभी लोगों से कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों से मांग रहा हूँ, जो हमारा दोस्त है उससे भी मांग रहा हूँ, जो हमारा दुश्मन है उससे भी मांग रहा हूँ। बस हमारे लिए दुआ कर दीजिए साथियों कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, स्वास्थ्य सही रहे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे लड़ेंगे, कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों।